हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं G20 के बारे में। G20 अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि G20 समिट 2023 का आयोजन हमारे देश यानी भारत में किया जा रहा है और इसमें 20 से ज़्यादा देश के वहाँ के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए हैं और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर कि चर्चा हो रही है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, यानी 20 देशों का समूह। इस समूह के अंदर में 19 देश हैं और एक जो 20वां देश हो गया वो हमारा हो गया EU, जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ। ठीक है, तो G20 में हमारा 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन मिला के टोटल हमारा 20 कंट्रीज है और इन 20 देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया G20। कौन कौन देश इसमें शामिल हैं? इसमें शामिल हैं भारत, अमेरिका, चाइना, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। तो टोटल ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं। हम लोग अब जानते हैं कि आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ। साल 1999 से पहले एशिया एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए जर्मनी में G8 ग्रुप ऑफ 8 डेवलप्ड नेशन का एक ग्रुप है G8। तो जर्मनी में G8 का बैठक बुलाया गया। G8 के सारे देश के प्रतिनिधि वहाँ पे शामिल हुए। बैठक के बाद में वहीं पर एक ऐसा विचार आया कि ग्रुप ऑफ 20 का गठन किया जाए, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे ध्यान में रखा जाए, विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत किया जाए। ठीक है, तो उसी को लेकर G20 का गठन किया गया और G20 बैठक में दुनिया के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को उसमें बुलाया गया। इस संगठन का उद्देश्य था विश्व के समक्ष जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनको दूर किया जाए और उनको दूर तभी किया जा सकता है जब आपसी चर्चा से ही उसको हल निकालना संभव है। मतलब जितने भी अगर विश्व के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले अगर 20 देश इकट्ठा हो जाएं तो इस देश के यानी इस विश्व के जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको यहाँ से समाधान किया सकता है। आपसी चर्चा होगी, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ों के कई सारे पहलू पे डिस्कशन होगा, तो जो हमारे विश्व में आर्थिक समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। हालांकि साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद में देशों का राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होने लगे। अब है कि ये किस तरह से काम करता है G20 काम करता है कि G20 में दो तरह का समानांतर ट्रैक है। ठीक है, पहला है फाइनेंशियल और दूसरा है जो वहाँ का हेड ऑफ नेशन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो G20 में दो तरह का समानांतर ट्रैक है। एक हो गया पहला विथ ट्रैक और दूसरा हो गया शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक मतलब हेड ऑफ नेशन की बात किया जा रहा है। यहाँ पे शेरपा, नेपाल के शेरपा जो होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ने वाले, पहाड़ पे चढ़ने वाले, उनसे अलग है। तो G20 में दो तरह के समानांतर ट्रैक है। पहला विथ ट्रैक है, दूसरा शेरपा ट्रैक। विथ ट्रैक का जो नेतृत्व है वो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्तीय ट्रैक जो है उसका नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं। वहीं शेरपा ट्रैक जो है इसका नेतृत्व किया जाता है शेरपा के द्वारा। और शेरपा कौन हो गए? G20 के संदर्भ में शेरपा उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट होते हैं जो अपने देश के प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग और सम्मेलन की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें दोनों का इसमें रोल हो जाता है। एक हमारा फाइनेंशियल ट्रैक हो गया, एक हमारा शेरपा जो कि हाई रैंक के ऑफिसर्स हो गए, जो कि इस देश के जो योजना है उसमें बनाने में उनका सहयोग होता है। प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग, सम्मेलन, ये सब योजना बनाने में भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से दो कैटेगरी पे काम करता है। अभी इसका फिलहाल जो है भारत देश में 9 और 10 सितंबर का आयोजन किया जा रहा है और आज की 10 सितंबर है तो अभी आयोजन चल रहा है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि G20 में किस किस तरह के मुद्दों को चर्चा किया गया और कौन कौन से ऐसे पहलू है जो कि निकल कर सामने आए। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।